बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। जी हां, नई बहस को जन्म दे दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष ने इस बयान पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने अब आने लगी हैं। साथ ही आपको बताएं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आए इस बयान को लेकर राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। मदरसा शिक्षा, कानून और धार्मिक संस्थानों से जुड़े मुद्दे पहले भी यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ये मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है। और आपको पहले मैं वो बयान सुनाऊंगी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा गर्माहट पैदा हुई है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। आपने सुना, केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मदरसों की लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मदरसा चाहे किसी भी देश का हो, वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी है, यानी कि अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे बयान समाज में दूरी पैदा करते हैं और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश भी लगातार करते हैं। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि किसी भी संस्था या समुदाय को लेकर इस तरह की सामान्य टिप्पणी करना कितना उचित है। साथ ही आपको बताएं, वही बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पार्टी नेताओं का ये कहना है कि सरकार का ध्यान देश की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने पर है। उनका ये तर्क है कि किसी भी तरह की गलत गतिविधियों पर सख्ती जरूरी है, इसीलिए इस बयान को शायद वो गलत भी नहीं बता रही हैं। इस बीच बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेली ने भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों के इतिहास को समझने की आपको जरूरत है। मौलाना ने दावा किया कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कई उलमा और मदरसों से जुड़े लोगों ने योगदान दिया था। ऐसे में उन्होंने सवाल अब डिप्टी सीएम के बयान पर उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर एक तरफा नजरिया नहीं बनाना चाहिए और इतिहास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। मौलाना के इस बयान के बाद ये बहस और तेज हो गई है। मदरसों की भूमिका को किस नजरिए से देखा जाएगा, साथ ही इस पर भी सवाल है। दरअसल आपको बताएं कि मदरसों को लेकर देश में लंबे समय से बहस चलती रही है। एक पक्ष का कहना है कि मदरसे धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा देने वाले संस्थान हैं, जबकि दूसरा पक्ष कुछ संस्थानों में सुधार और निगरानी की जरूरत पर जोर डालता है। ऐसे में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मदरसा शिक्षा को लेकर समय समय पर सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर अपनी नीतियां सामने रखता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, जिससे ये मुद्दा फिर चर्चा का विषय बन गया है। देखा जाएगा कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे अक्सर चर्चा में आते हैं, क्योंकि इनका सीधा संवाद जनता की भावनाओं और राजनीतिक बहस से जुड़ा हुआ है। हालांकि अंतिम फैसला जनता चुनाव के समय अपने मुद्दों को और प्राथमिकता के आधार पर करती है। आपको फिर से मैं बयान सुनाना चाहूंगी जो केशव प्रसाद मौर्य ने दिया मदरसों के लिए। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। अब बड़ा सवाल देखिए दर्शकों, ये है कि क्या मदरसा मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? क्या यह बहस सिर्फ बयान और प्रतिक्रिया तक सीमित रहेगी या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बनती हुई नजर आएगी? फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष इससे लेकर सरकार पर हमलावर रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था का मुद्दा सामने रखा गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयान आने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला टीवी 7 भारत पे यूं ही कायम रहेगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते हैं टीवी 7 भारत। नमस्कार।